हे मुनिश्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई है। शिव शंकर गरीबों का प्रतिपालक है, अहंकारियों का गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु है। वो हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए हैं। उस समय वहाँ कोई सूर श्रेष्ठ से ओंगनाथ का स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस नाथ के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों ही सोच रहे थे कि ये कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्णों का ओकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में ओकार, मध्य भाग में मकार और अंत में ओम नाथ का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए ओकार का सूर्यमंडल के समान तेज रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वो अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्यों और चंद्रमंडल की भांति स्थिर थे और जिनके रूप एवं अंत का कुछ पता ही नहीं चला था। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ है? इस अग्नि स्तंभों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये श्रीहरि सोचने लगे थे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे थे। तब श्रीहरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्दों के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभों के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन करते थे, तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुआ। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र है। परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वो एक सत्य परम कारण, आनंद, आकृति, परात्पर और परम ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर अकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध हुआ है। दूसरे अक्षर ओंकार, ओंकार से सभी के कारण श्रीहरि विष्णु का बोध हुआ है। तीसरा अक्षर मकार, मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टिकर्ता, ओकार मोहमय डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव जी बीजी अर्थात बीज के स्वामी है। तो ओंकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज है। तो वाकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज है। ऊकार अर्थात विष्णु जी जोनी है। महेश्वर बीजी बीज और जोनी है। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हुए बीजी भगवान शिव के लिंग से ऊकार रूप जोनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वो दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड को दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके दो भागों में से पहला सुवर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ है, तथा कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई है। उस अंडों से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, जो समस्त लोगों के सृष्टा है। भगवान महेश्वर ही व उ एवं म त्रिविध अर्थात त्रिदेव रूपों में वर्णित है। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि चतुर्वेद में भी है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अद्भुत से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौर वर्ण, परम कांतिमय, अनेक आभूषणों से विभूषित, महान उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था।
और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थिति हो गए। ओकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। ईकार दाहिना और ईकार बाया नेत्र है। ऊकार दाहिना और उत्कार बाया कान है। रीकार दाया और रीकार बाया गाल है। लिरिंग उनकी नाक के छिद्र हैं। एकार और एकार उनके दोनों होंठ हैं। ओकार और ओंकार उनकी दोनों दांत पंक्तियां हैं। अ और अ देवादिदेव शिव के तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने कान हाथ है और च आदि बाएं कान हाथ है। त और ट से शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिना और बकार बाया पार्श्व भाग है। भकार कंधा है। मकार हृदय है। हकार नाभि है। ज से स तक के 7 अक्षर 7 धातुएं हैं जिससे भगवान शिव का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव का भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें 5 कपालों से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्वमसि महावाक्य को दृष्टिगोचर हुआ जो परम उत्तम महामंत्र है। इसके बाद धर्मों और अर्थों का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ जो पुरुषार्थों रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति एवं चिंतामयी का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान जी ने ग्रहण करके जपना आरंभ कर दिया। ईश्वर के मुकुट मौनी ईशान है जो पुरातत्व पुरुष है। हृदय को प्रिय लगने वाले जिनके चरण सुंदर है, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर एवं नेत्र सभी और है, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति की। उन वरदायक शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति की। भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणमय शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगा हुआ था। 10 भुजा वाले गले में नीलकंठ आभूषण से विभूषित और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए थे। उनका ये रूप मन को मोहित कर देने वाला है और परम आनंदमयी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी पुनः उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। तो पापों का नाश करने वाला तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपा कर हमें इसके बारे में बताएं। तत्पश्चात शिव जी बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मेरे इसी रूप का पूजन एवं चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे दाएं बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोकपिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर मैं भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ। तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो।
मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारे भक्ति से तृप्ति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपके अनंत एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार परम ब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूप के गुणों के कारण मैं ही हूँ। विष्णु और रुद्र नाम धारण कर 3 रूपों में विभक्त हूँ। मैं भक्तवत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूँ। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। पूजा की विधि विधान की सृष्टि से हम में कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप ही होंगे। इनमें भेद नहीं है। इसमें जो भेद मानेगा वो घोर नरक को जाएगा, नरक के पाप भोगेगा। मेरा शिव रूप सनातन है तथा सभी का भूलभूत रूप है। ये सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु इसका पालन करें तथा मेरे अंश में प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है। इन्हीं की शक्तिभूता बाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की उद्धारगिनी होगी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होगी लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएगी तथा काली नाम से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी वो मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योति रूप में प्रकट होगी। उनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रजो आदि 3 गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो 3 रूपों में प्रकट होता हूँ। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सद्गुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव के भीतर सद्गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों देवताओं में गुण है तो शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोगों में पूजनीय होगे।